हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बी एड फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इको प्रकरण पर दैनिक पाठ्य योजना। जो हमारा प्रकरण का नाम है वस्तुओं में दहन। तो इसके लिए हमने स्टार्ट करने के लिए पहले दिनांक, कक्षा, समयावधि, विद्यालय, विषय और प्रकरण ये सामान्य एंट्री हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें लिखना होता है उद्देश्य। तो चलिए इसके उद्देश्य में लिखते हैं। पहला ज्ञान वाला उद्देश्य जो होता है उसमें हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। वो है विद्यार्थी वस्तुओं में के दहन के विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी वस्तुओं के दहन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर सेकंड जो हमारा उद्देश्य है वह है अवबोध। अवबोध में हम लिखेंगे विद्यार्थी वस्तुओं के दहन की व्याख्या कर सकेंगे। सेकंड है विद्यार्थी वस्तुओं के दहन का वर्णन कर सकेंगे। फिर ज्ञानोपयोग उद्देश्य में हम लिखेंगे विद्यार्थी वस्तुओं के दहन का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर फोर्थ हमारा कौशल उद्देश्य में हम लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न वस्तुओं में दहन के प्रकार को बताने में सक्षम होंगे। अभिरुचि उद्देश्य में हमने लिखा है विद्यार्थी वस्तुओं में दहन के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। फिर नेक्स्ट है अभिवृत्ति में हमने लिखा है विद्यार्थी वस्तुओं में दहन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे उद्देश्य लिख लिए हैं। चलिए अब इसका पूर्व ज्ञान देखते हैं। तो देखिए इसके पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है विद्यार्थी वस्तुओं के दहन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक सामग्री में हमने लिखा है चौक, डस्टर, शामपट, लपेट फलक, अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर विधि और प्रविधि वाला टॉपिक है जिसमें हमने एक विधि का नाम लिखा है व्याख्यान सहित प्रदर्शन विधि और दूसरा है प्रश्नोत्तर प्रविधि। नेक्स्ट हमारा है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के लिए हमने 3 कॉलम बना लिए हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। अब इसमें हमें 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है किसी एक ईंधन का नाम लिखिए। तो बच्चे उत्तर देंगे कोयला। सेकंड है कोयले के अतिरिक्त कौन से ईंधन घरों में उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये आएगा एलपीजी। थर्ड क्वेश्चन है एलपीजी गैस जलाने पर क्या होता है, क्या उत्पन्न होती है। तो इसमें उत्तर होगा ऊष्मा और प्रकाश। फिर फोर्थ क्वेश्चन है वे पदार्थ जो वायु में जलकर ऊष्मा व प्रकाश देते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये है ईंधन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है ईंधन का दहन किस प्रकार होता है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा। तो इसके बाद हमें इसका उत्तर जो है हमारी दैनिक पाठ्य योजना में देना होगा। तो चलिए अब इसका उद्देश्य कथन देखते हैं। देखिए इसके उद्देश्य कथन में हमने लिखा है आज हम दहन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हमने प्रस्तुतिकरण टॉपिक डाल दिया है। प्रस्तुतिकरण में हम दहन क्या होता है उसे 3 शिक्षण बिंदुओं में समझाएंगे। तो यहाँ पर 4 कॉलम बनाए हैं, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट। फिर इसके बाद में शिक्षक क्रिया में हमें पहले शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। तो हम 3 विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। पहला है एंथ्रेसाइट किसका प्रकार है। तो कोयले का। सेकंड है कोयला किस प्रकार का ईंधन है। जीवाश्म ईंधन। थर्ड है जीवाश्म ईंधन का दहन किस प्रकार होता है। तो ये संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा पहला पॉइंट जो है वह होगा पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो होगा दहन व दाह्य। दहन व दाह्य। फिर इसमें क्या होगा छात्र अध्यापिका कथन हम जहाँ लिखेंगे वहीं से हम शिक्षण बिंदु लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें लिखेंगे वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है या जो पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देते हैं दाह्य कहलाते हैं या उसे ईंधन भी कहा जाता है। ईंधन ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं तथा कोयला व पेट्रोलियम दाह्य पदार्थ के उदाहरण हैं। मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तथा ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार कास्ट कोयला दहन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व ऊष्मा व प्रकाश देता है। लकड़ी या कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, अतः यह दहन होने पर भारी मात्रा में CO2 मुक्त करता है। तो फिर इसके बाद में इस तरीके से हमारा ये शिक्षण बिंदु 1 जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें छात्र क्रिया में लिखना है। तो छात्र क्रिया में हम लिखेंगे, देखिए यह लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और उत्तर पुस्तिका में और महत्वपूर्ण बिंदु उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। फिर इसके बाद में इसके शामपट सार में हमने लिखा है वह पदार्थ जिसका दहन होता है धाह्य कहलाता है। तो यहाँ पर हमने शामपट सार में धाह्य क्या होता है ये बता दिया है। इसके बाद हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला शिक्षण बिंदु है हमारा, पहला क्वेश्चन है विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है जलती हुई मोमबत्ती को बंद जार में रखने पर क्या होता है। तो उत्तर आएगा मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर सेकंड जो है मोमबत्ती किस कारण से बुझ जाती है, ऑक्सीजन की कमी से। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है किसी भी वस्तु के दहन के लिए ऑक्सीजन के अलावा और क्या आवश्यक होता है। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हमारा जो सेकंड शिक्षण बिंदु है हम वो डाल देंगे। हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु है दहन की आवश्यकता। छात्र अध्यापिका कथन लिख करके हमने वो डाल दिया है। अब हम इसे समझाएंगे कि दहन की क्या आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखा है दहन की प्रक्रिया होने के लिए धाह्य पदार्थ वायु अर्थात ऑक्सीजन और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है या उसका दहन होना प्रारंभ हो जाता है ज्वलन ताप कहलाता है। धाह्य पदार्थ का ज्वलन ताप पर ही दहन होता है। दहन की तीनों आवश्यकताओं में से किसी एक को हटाकर दहन करने पर नियंत्रण किया जा सकता है, दहन पर नियंत्रण किया जा सकता है। जब तक पदार्थ का ताप ज्वलन ताप से कम होता है पदार्थ नहीं जलता है। कुछ पदार्थ जल्दी ही जलने लगते हैं जबकि कुछ देरी से जलना प्रारंभ करते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके छात्र क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब इसके शामपट सार में हमने लिखा है दहन के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। पहला धाह्य पदार्थ, दूसरा वायु और तीसरा है ऊष्मा। इस तरीके से ये तीन की आवश्यकता होती है। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हम स्टार्ट करेंगे। तो उसके विकासात्मक प्रश्नों में पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है दीपावली पर आतिशबाजी हेतु किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा पटाखों का। सेकंड है पटाखों को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा व ध्वनि। फिर थर्ड क्वेश्चन है ऊष्मा व ध्वनि उत्पन्न करने वाला दहन किस प्रकार का होता है। तो ये हमारा संभावित उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा जो थर्ड शिक्षण बिंदु है वो हो जाएगा दहन के प्रकार। अब छात्र अध्यापिका कथन में हम लिखेंगे कि दहन तीन प्रकार का होता है, तीव्र दहन, स्वतः दहन व विस्फोट दहन। जलती हुई माचिस से एलपीजी तुरंत जलने लगती है, इसे तीव्र दहन कहा जाता है। जिस दहन से पदार्थ तीव्र लपटों के साथ स्वयं जलने लगता है उसे स्वतः दहन कहा जाता है। जिस दहन में ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है उसे विस्फोट कहते हैं, विस्फोट या फिर विस्फोट दहन कहा जाता है। इस तरीके से हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट हो गया है। और इसके छात्र क्रिया में हमने लिखा है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व नोट करेंगे या उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। अब इसके शामपट सार में हमने लिखा है दहन तीन प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन। इस तरीके से हमारे तीनों शिक्षण बिंदु अब कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न में तीन प्रश्न लिखे हैं। दहन क्या है समझाइए, सेकंड दहन के प्रकारों को समझाइए, थर्ड धाह्य क्या होते हैं। तो इस तरीके से पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है दहन की आवश्यकताएँ। तो यहाँ पर दहन की आवश्यकताएँ हैं, हमें तीन हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनमें डालेंगे ऑक्सीजन व ऊष्मा से ईंधन द उपयुक्त सभी। फिर सेकंड है हमारा दहन के प्रकार हैं विस्फोट व स्वतः दहन स तीव्र दहन और द उपयुक्त सभी। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में हमारा थर्ड क्वेश्चन है कोयला एक रिक्त स्थान है। फोर्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के से हुआ दहन कहलाता है, रिक्त स्थान कहलाता है। फिर एक पंक्ति में उत्तर दीजिए में हमने दो क्वेश्चन बनाए हैं, स्वतः दहन व तीव्र दहन में क्या अंतर है। फिर सिक्स क्वेश्चन है दहन हेतु आवश्यकताएं लिखिए। इस तरीके से मूल्यांकन प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने गृह कार्य में लिखा है दहन क्या है समझाइए, दहन के प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। इस तरीके से हमारी दहन पर
जो पाठ योजना है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।